हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो, टॉरस को डील कर रहे हो। कुछ लोगों में आप फायर साइन भी हो सकते हो या फायर साइन को डील कर रहे हो। व्हाट आई सी हियर इज़ कि आप जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन अपनी लाइफ की अथॉरिटी रखता है। चाहे ये आपको जो मर्ज़ी कहे, चाहे ये आपको जो मर्ज़ी बताए, लेकिन दे हैव अथॉरिटी। ये अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं, ये अपनी लाइफ के डिसीजन ले भी सकते हैं और जो ये करना चाहे कर भी सकते हैं। और ये फ़िलहाल अपने एक्शंस को रोक रहे हैं खुद से। आपके पर्सन जो भी है, अगर आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट दे, ट्रस्ट मी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और ये जानते हैं, अगर ये कमिटमेंट देना चाहें कोई भी इनको रोक नहीं सकता। कोई भी इनकी फैमिली में, इनके वर्क, इनकी लाइफ, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको रोक सके अगर ये डिसीजन बना लें। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन खुद अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर एक्शन नहीं ले रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन एक्शन ना लेने का जो रीज़न है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में जो कि इनको पहले सॉर्ट आउट करनी है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो पर्सन से, या आप चाहते हो कि पर्सन ज़्यादा बात करे, या आप चाहते हो कि पर्सन ये करे वो करे जो वो नहीं कर रहा, जस्ट नो दैट कि वो खुद से नहीं कर रहा है। नॉट दैट कि वो चाहते नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपके पर्सन को जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि मुझे अभी अपनी लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, और मैं अभी ये कनेक्शन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। दैट्स हाउ दे सी यू, दैट्स हाउ दे फील अबाउट यू। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको चाहता है। ये नहीं है कि चाहता नहीं है, ये नहीं है कि कमिटेड नहीं है आपके साथ, कमिटेड भी है, चाहता भी है, लेकिन आपको पाना, आपके साथ होना, आपको टाइम देना, इस कनेक्शन को वर्क करना, आपके पर्सन को लगता है कि दिस इज़ नॉट देयर प्राइम प्रायोरिटी राइट नाउ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, आपके पर्सन का प्यार, आपके पर्सन का साथ, ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फ़िलहाल किसी बेटर सिचुएशन का वेट करना चाह रहे हैं कि जब चीज़ें थोड़ी सेटल्ड हो जाएं तो मैं एक्शन लूँ आपकी तरफ। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो कि पर्सन कब आपकी तरफ एक्शन ले, कब आपको प्रॉब्ली आपसे प्यार का इजहार करे, या कब आपको कांटेक्ट करे। हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपके पर्सन सब कुछ कर सकते हैं राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि दे आर कमिंग इन विद एम्पर एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको इस गिवन सर्कमस्टांसिस में एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी प्रायोरिटीज़ और आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ राइट नाउ और हैं, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आपका पर्सन आपको लेकर ये जानता है कि वो जब भी एक्शन लेना चाहेगा वो ले सकेगा। एक और चीज़ जो इसमें एक डेप्थ में अगर हम जाएँ सिचुएशन की, इस थॉट प्रोसेस की, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी मैं चाहूँगा मैं आपको पा सकूँगा। अभी तो मैं नहीं हूँ रेडी फ़िलहाल, लेकिन जब भी मैं रेडी होऊंगा तो मैं इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आप मान भी जाओगे। तो ये एक वो भी एक चीज़ है जो आपके पर्सन को सर्टन वे में एक्ट करवा रही है कि उनका ये बिलीफ होना, उनका ये फेथ होना कि आप उनको चांस दोगे, आप उनकी बात सुनोगे, आप उनको स्टिल चूज़ करोगे। ये सोच कर वो ये सब कर रहे हैं। अगर उनको पता हो कि आप उनसे छूट जाओगे या आप उनसे मिस आउट हो जाओगे अगर उन्होंने एक्शंस नहीं लिए, तो शायद अब भी एक्शंस ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको इतना प्यार दिया है, इतना अटेंशन दी है कि दे नो कि जब भी वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एक हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे, आप भाग कर उनके पास आ जाओगे। सो ऐसा उनको बिलीव है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हैविंग सेड दैट, आपके पर्सन फेथ भी रख रहे हैं कनेक्शन को लेकर, पॉजिटिव भी हैं कि इवेंचुअली चीज़ें जैसे वो चाह रहे हैं वैसे हो जाएंगी। करंट सिचुएशन में उनको लग रहा है कि जब चीज़ें स्मूथली स्लोली हो सकती हैं तो हम इसको मुश्किल क्यों बनाएं। दे वॉन्ट टू टेक टाइम। वो किसी भी हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। वो चाहते हैं कि स्मूथली जैसा सब चल रहा है वैसा चले और आगे देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं।
दैट्स हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप जिस तरह से डिमांडिंग हो जाते हो कभी कभी, तो आप चीज़ों को मुश्किल कर देते हो, आप मुश्किल चीज़ों से डिमांड कर रहे हो। वो फिलहाल गिवन सिचुएशन में जैसे सब कुछ चल रहा है आप दोनों के दरम्यान में वैसे चलना चाहते हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको लगता है कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम इस कनेक्शन को परसू करना। जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, तो वो आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकेगी तब। दैट्स हाउ दे थिंक अबाउट यू और इस कनेक्शन के बारे में। तो ये चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब होगा। एस ऑफ कप्स विच इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी टू हैव। आपका पर्सन आपकी तरफ जब भी एक्शन लेगा वो सॉलिड एक्शन लेगा। जब वो रेडी होगा, जब उसको लगेगा कि हाँ सब सेटल्ड हो गया है, अब मुझे आपकी तरफ एक्शन लेना है, तो आपकी तरफ एक्शन लेगा प्रपोजल के साथ, कमिटमेंट के साथ, रिश्ता आगे ले जाने के साथ। मतलब ये सब कुछ उसके माइंड में होगा, ये सब कुछ उसके थॉट प्रोसेस में होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को राइट ना हो सकता है कि कोई मेजर चॉइसेस बनानी हो, अगर वो आपको चूज़ करते हैं। और अगर वो मेजर चॉइस अगर बनाते हैं तो करंट सिचुएशन उनकी ख़राब हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, थर्ड पार्टी के साथ हो सकती है। कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि अभी उन्होंने अगर डिसीजन बनाया तो वो सिचुएशन उनके लिए मुश्किल हो जाएगी टू हैंडल। तो वो अपने लिए मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए वो शायद आपको लेकर भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे। वो वेट करना चाह रहे हैं थोड़ा और टाइम। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की इंटेंशन ज़रूर है कि वो आपके साथ कनेक्शन को आगे लेके जाएँ, शादी करें, अपना इस कनेक्शन को आगे फैमिली तक पहुँचाएँ या चीज़ें आगे लेकर जाएँ। लेकिन फ़िलहाल उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। उनको लगता है कि अभी इंतज़ार करना बेहतर है। और एक और चीज़ उनको लगता है कि जब भी मैं रेडी होऊंगा मैं तुम्हारे पास आऊँगा या आऊँगी, लेकिन फिर तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम मुझे चांस देते हो या नहीं देते हो। सो एक वो फीलिंग, एक वो थॉट, एक वो एनर्जी भी है आपके पर्सन की कि कहीं ना कहीं दे विल रिटर्न टू यू। अभी वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर डिमांड करोगे ज़्यादा, आपका पर्सन आपको कहेगा कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू मूव ऑन मूव ऑन, लेकिन व्हेन आई एम रेडी आई एम गोना कम टू यू। तो ऐसा थॉट प्रोसेस भी है आपके पर्सन का आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन यस, अभी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके पर्सन आपको फ़िलहाल कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन ये जानते हैं और आपको बता भी चुके हैं कि वो आपको फ़िलहाल कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। सो ये आपकी चॉइस है, डू यू वांट टू वेट फॉर देम और यू डोंट वांट टू वेट फॉर देम। लेकिन जब भी वो रेडी होंगे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। लेट्स सी पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए। क्या है मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को नहीं पसंद कि आप उनके बारे में गॉसिप करो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ अगर ऐसी बात पता चलती है जहाँ पर उनको लगता है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, दे डोंट लाइक इट। आई एम ओपन टू कंप्रोमाइज़। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें कंप्रोमाइज़ करना ही क्यों है जब हम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो वाई डोंट वी डू दैट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हो। आई होप यू विल वेट फॉर मी। आपका पर्सन चाहता है कि आप उसका इंतज़ार करो, आप सिचुएशन के वर्क होने का इंतज़ार करो। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लव मी। आपका पर्सन चाहता है कि आप उसको प्यार करो, उसको चाहो, उसके साथ रहो। यू आर वेरी स्पेशल। 21 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 23 32 सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन चाहता है कि आप एक चीज़ रियलाइज़ करो कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आपके साथ होना चाहता है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जबकि अगर आप थोड़ा वेट करते हो, थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हो, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हैंडल करते हो, तो चीज़ें आप दोनों के हक में बेहतर हो सकती हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। सो रादर वेट देन लाइक सब कुछ ख़राब करके एक दूसरे के साथ होने का फ़ायदा नहीं है। दैट्स हाउ दे सी इट। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि करंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको थोड़ा शायद डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस आपको डिसअपॉइंट करना नहीं है। करंटली जो भी हो रहा है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वेट करो, बी पेशेंट विद दैम और स्ट्रांगली उनके साथ खड़े रहो इस सिचुएशन में। जब चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी तो वो खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और जस्ट नो दैट कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो
गिव अप कर देंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर. दे जस्ट वांट यू टू वेट. दे जस्ट वांट कि आप उनका पेशेंसली जो है वो उनका इंतज़ार करो और सब कुछ वो ठीक कर देंगे. सो या ये थी रीडिंग आपके लिए. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. और टिल आई रीड द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.